नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, दीपावली आने ही वाली है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ दीपावली की संपूर्ण पूजा विधि। क्या क्या सामग्री आपको दीपावली की पूजा में चाहिए होगी और कैसे पूजा करनी होगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, दीपावली का पर्व हमारे भारत में बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। दीपावली के पूजन में माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती और भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपके पास माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती और गणपति जी की मूर्ति या फोटो हो तो आपको वह रख लेना है। तो इस बार दीपावली 24 अक्टूबर को मनाई जा रही है। दिन सोमवार है। पूजन की सभी सामग्री आप पहले से ही तैयारी करके रख लें। तो चलिए आपको पूजा की सामग्री में बताती हूँ क्या क्या लगेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको फूल माला चाहिए होंगे। तो दीपावली के दिन आप फूल माला लेके आइए या फिर आप पहले से ही फूल माला तैयार कर सकते हैं। लाल रंग का फूल विशेषकर होना चाहिए क्योंकि माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। तो लाल रंग का फूल गुलाब का हो या कमल का हो तो बहुत अच्छी बात है। पान के पत्ते होना चाहिए। पान के पत्ते और दूर्वा और बेलपत्र हो सके तो जरूर रखिएगा। दूसरा, आप लक्ष्मी पूजन में कलश स्थापना जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कलश स्थापना करने से माता लक्ष्मी जी का घर में सदैव वास होता है। तो इस तरह से आप तांबे के कलश या फिर आप पीतल का कलश हो, उसको आप साफ करके मौली बांधकर उसमें स्वास्तिक बनाकर तैयार करके रख लें। आगे आपको बताऊंगी कि कलश स्थापना कैसे की जाती है। पूजा सामग्री में आपको क्या क्या रखना है, तो देखिए, कोई भी आप थाली पूजा के लिए तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक घी का अखंड दीपक जलाना है, मतलब तैयार करके रखना है। पूजा के समय आप प्रज्वलित कीजिएगा। एक छोटा सा कलश आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, थाली में कलश रखा हुआ है, इसमें पूजा के समय आप जल भर के रखिएगा। मौली जरूर बांधिएगा, कोई भी आप कलश हो मौली बांधिएगा। धूप बत्ती अगरबत्ती रखिएगा और रोली रखिएगा, सिंदूर रखिएगा, गणपति जी के लिए हल्दी जरूर रखिएगा और अक्षत रखिएगा। अक्षत टूटे हुए ना होना चाहिए। और जो हवन सामग्री है वह भी आप रखिएगा। हवन सामग्री आप रेडीमेड भी रख सकते हैं और आप चाहे तो बना सकते हैं। हवन सामग्री में आपको थोड़े से तिल, जौ और थोड़ी सी चीनी और आपको थोड़े से अक्षत और घी मिलाकर आपको इकट्ठा करके तैयार करके रख लेना है। यहाँ पे मैंने इत्र लिया है और माता को चुनरी लेनी है आपको चढ़ाने के लिए। और आपको हल्दी की गांठ लेनी है, 5 हल्दी की गांठ जरूर लीजिएगा दोस्तों। एक आपको कलश में डालनी है, 5 हल्दी की गांठ आपको माता को चढ़ानी है। और यहाँ पे इलायची और लौंग के दो दो जोड़े रखने हैं, यानी कि एक एक जोड़ा रखना है। दो दो, दो इलायची, दो लौंग रखिएगा। यहाँ पे मौली रखिएगा, सुपारी रखिएगा, धूप अगरबत्ती रखिएगा और मौली रखिएगा गणपति जी, माता लक्ष्मी जी को अर्पित करने के लिए। देखिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी को आप अर्पित कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो ध्यान रखें, हर चीज़ में शुद्धता का ध्यान जरूर रखें। इस तरह से दीपक के लिए आप तेल वगैरह रख सकते हैं, तिल का तेल रखिए या फिर आप सरसों का तेल रखिए। और बाकी दीपक के लिए घी जरूर रखिएगा दोस्तों। लक्ष्मी मैया को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाइएगा दोस्तों, ज़्यादा नहीं तो आप उसमें रुमाल, बिंदी, चूड़ी और सुहाग की कोई भी चीज़ जैसे कि सिंदूर, नेल पेंट वगैरह अगर आप हो सके तो ज़रूर रखिएगा। यहाँ पे देखिए, मिठाई में आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे कि बूंदी के लड्डू हैं, मोतीचूर के लड्डू गणपति जी को बहुत ही प्रिय हैं, वह भी रखती हूँ। और सफ़ेद जरूर मिठाई रखिएगा, माता लक्ष्मी जी को सफ़ेद चीज़ें बहुत ही प्रिय हैं, तो सफ़ेद मिठाई रखिए, जैसे सफ़ेद बर्फ़ी हो गई। इस तरह से आप मीठी कोई भी सफ़ेद चीज़ रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने 5 फल रखे हुए हैं। और यहाँ पे एक आपको आरती की थाली तैयार करनी है, पंच दीपक वाली आरती की थाली तैयार करनी है और उसमें कपूर रखना है। कपूर आप ऐसे ही ना रखें, सबसे पहले आप अक्षर डालें, उसके ऊपर कपूर रखें। तो इस तरह से एक ये थाली हो गई। प्रसाद में आप भोजन का भी प्रसाद लगा सकते हैं, लेकिन विशेषकर खीर पूड़ी का प्रसाद जरूर लगाइएगा। और यहाँ पे सूखे मैंने मेवे रखे हैं, 5 तरह के मेवे को मिक्स करके आप प्रसाद के लिए जरूर रखिएगा। देखिए, अब आपको सामग्री में यहाँ पे अक्षत लेने हैं, पीले अक्षत, यानी थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा पानी मिलाकर अक्षत को थोड़े से एक प्लेट में आपको तैयार करके रखने हैं, क्योंकि आपको कलश स्थापना करनी होती है। तो देखिए, जिस जगह आपको पूजा करनी है उस जगह आप साफ स्वच्छ कर लें और आप वहाँ पे अष्टदल कमल बना लें। आप चाहे तो रंगोली से बना लें, चाहे तो आप आटे से बना लें। उसके ऊपर आपको लकड़ी की चौकी रखनी है, उसके ऊपर लाल रंग का विशेषकर साफ स्वच्छ कपड़ा बिछाना है। आपको देखिए, दोनों तरफ चौकी के समय रखी हुई है, इस तरह के दीपक हो तो ज़रूर रखिएगा। और आपको कोई भी लक्ष्मी जी की फ़ोटो
स्थापित कर देनी है, यानी कि स्टिक कर देनी है। अगर फ़ोटो है तो वो रख लें, कैलेंडर वगैरह है तो वो लगा लें। अगर आपके पास पीतल की मूर्ति है या चांदी की मूर्ति है तो वह भी आप रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको कलश स्थापना करनी होती है, फिर थोड़े से फूल रख कर फिर आपको माता लक्ष्मी गणपति जी को विराजित करना होता है। गणपति जी और माता लक्ष्मी जी के साथ में विष्णु भगवान जी को जरूर बैठाइएगा। देखिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी को खाली ना बिठाइएगा, उनके साथ में विष्णु भगवान को जरूर बिठाइएगा। तो इस तरह से दोस्तों देखिए, पूरी सामग्री मैंने आपको बता दी। और गंगा जल आप ज़रूर रखिएगा, और थोड़े से प्रसाद के लिए मूंग ज़रूर रखिएगा। हरे मूंग आते हैं उनको रखिएगा, थोड़ा सा धनिया रखिएगा, खड़ा धनिया आता है गुड़ के साथ में प्रसाद के लिए। कौड़ियाँ रखिएगा दोस्तों, और आपके पास चांदी के सिक्के हों वह भी जरूर रखिएगा, बहुत ही शुभ होता है। थोड़ी सी दक्षिणा जरूर रखिएगा। देखिए, कंडी जरूर रखिएगा हवन करने के लिए। यहाँ पंचदीपक की इस तरह से आप थाली, उसमें फूल डालकर आरती की थाली तैयार करके रखिएगा। और इस तरह की आपके पास फोटो जरूर होना चाहिए। आप इन्हीं फोटो की पूजा कीजिएगा। माता लक्ष्मी जी, गणेश जी के साथ में, और जो कि हाथियों के साथ में उनकी फोटो होना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। तो दोस्तों, इस तरह से सभी सामग्री हो गई। अब आपको मैं बता देती हूँ, इस तरह से आपने चौकी बिछाई। चौकी बिछाने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी की फ़ोटो स्थापित करनी है, चाहे तो फ़ोटो, कैलेंडर, मूर्ति जो भी हो। फूल डालकर फ़ोटो को स्थापित कीजिएगा। फ़ोटो के ऊपर चुनरी जरूर उड़ाइएगा, और सभी जो भी लक्ष्मी जी, गणेश जी हैं, उनको नए वस्त्र जरूर पहनाइएगा। दोस्तों, मैं हमेशा नए वस्त्र लेके आती हूँ। कलश स्थापना कैसे करनी है, तो आपको एक मुट्ठी चावल लेना है, उसको थोड़ा सा हल्दी डालकर पीला कर लेना है, और उसके ऊपर आपको कलश रखना है। गंगा जल डालना है कलश में, और आपको पानी डालना है। आम की या पान के पत्ते रखिएगा, उसके ऊपर मौली लपेट दीजिएगा कलश के ऊपर। फिर आपको नारियल रखना है, नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनाकर मौली लपेट कर आपको कलश स्थापित कर देना है। कलश में स्वास्तिक जरूर बना ले, और कलश के अंदर आपको एक चांदी का सिक्का या नॉर्मल जो भी सिक्का होता है वो डालिएगा। और आप हल्दी की गांठ, सुपारी, थोड़ी सी अक्षत, फूल वगैरह डालकर सप्त नदियों का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए उस कलश को स्थापित कीजिएगा। बहुत ही शुभ होता है। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो आप शंख रखिएगा, बहुत ही शुभ होता है। एक अखंड दीपक जलाना है। देखिए दोस्तों, 2 अखंड दीपक आपको जलाने हैं, यानी कि एक दीपक आपको घी का जलाना है, और एक अखंड दीपक आपको तेल का जलाना है। चाहे तो आप तिल के तेल का जलाएं, चाहे तो आप सरसों के तेल का जलाएं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कौड़ियाँ रखी हुई हैं, कौड़ियाँ जरूर रखिएगा। माता लक्ष्मी जी को कौड़ियाँ बहुत ही प्रिय हैं। और चांदी के सिक्के, जितने भी चांदी के सिक्के हो वो रखिएगा। और आप धन रखिएगा, यानी कि कुछ भी लक्ष्मी, पैसे आप जरूर रखिएगा। कुछ सिक्के कलदार आप निकाल कर एक प्लेट में रख सकते हैं, उनकी भी पूजा जरूर कीजिएगा। और थोड़े से चांदी, सोने के कुछ भी जेवर हो आप वो भी रख सकते हैं पूजा के लिए। वो लक्ष्मी जी ही हैं, तो उनकी पूजा करना बहुत ही जरूरी होता है। कलश में एक एक्स्ट्रा पानी भर कर रखिएगा। देखिए दोस्तों, दीपक क्या रखें, मिट्टी के नए दीपक होना चाहिए। मैं कहूँगी आपसे दोस्तों, पुराने दीपक दीपावली पे बिल्कुल भी नहीं जलाइएगा, नए दीपक जरूर खरीदेगा। भले ही चाहे आप 11 दीपक जलाएं, तो 11, 21, 24 जितनी भी आपकी क्षमता हो, इच्छा हो, आप 21, 26 जो भी दीपक जलाना चाहें जलाइए। 5 दीपक आपको घी के जलाने हैं, बाकी दीपक आप तेल के जला सकते हैं। और अगर आपके पास पुराने दीपक हैं, बाकी जगह आपको रखने हैं, तो एक्स्ट्रा में आप और एक थाली लगा कर रखिएगा पुराने दीपक की। उसमें आप तेल और बाती डालकर पहले से तैयार करके रखिएगा। देखिए दोस्तों, लंबी बाती का दीपक लक्ष्मी माता को लगेगा, और गोल बाती का दीपक आप गणपति जी को अर्पित कीजिएगा। तो इस तरह से आपको दीपक तैयार करके रख लेने हैं। मिठाई में आप बता ही दिया आपको, घर पे जो आपने मिठाई मंगाई है या फिर रेडीमेड, जो भी आपको प्रसाद के रूप में रखना है। खील बताशे जरूर रखना है। माता लक्ष्मी जी को खील बताशे बहुत प्रिय हैं। 5 फल रख लें। कमल का फूल विशेषकर हो सके, संभव हो सके तो जरूर रखें, नहीं है तो आप कमल गट्टे चढ़ा सकते हैं, और नहीं हो तो आप जो मखाने होते हैं उनको भी आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, 2 दीपक मैंने जलाए हैं, एक घी का है, एक तेल का है, और एक दीपक थाली में आप देख रहे होंगे अलग से आरती करने के लिए, हवन करने के लिए मैंने एक दीपक अलग से जलाया है। इसी से मैं ही आरती करूंगी। चाहे तो आप पंच दीपक जलाएं। तो इस तरह से आपको तैयारी करके रख लेनी है। तो अब सबसे पहले करना क्या है, माता लक्ष्मी जी का, गणपति जी का ध्यान करना है। इस तरह से आपने तैयारी करके रख ली। शुभ मुहूर्त में पूजा करें, और इस तरह से आप माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए, अपने गोत्र का अपना नाम लेते हुए, अपने आप
अपने ऊपर जल छिड़किएगा, फिर भगवान के ऊपर जल छिड़किएगा और सभी भगवानों का आवाहन कीजिएगा। गणपति जी की सबसे पहले आपको पूजा करनी है। हल्दी, कुमकुम, अक्षत उनको चढ़ाने हैं, रोली चढ़ानी है और इसी तरह से फूल चढ़ाने हैं, माला चढ़ाइएगा आपसे जो संभव हो सके। फिर माता लक्ष्मी जी की पूजा कीजिएगा, माता सरस्वती की पूजा कीजिएगा, कलश की पूजा कीजिएगा, जो दीपक है उसकी भी पूजा कीजिएगा। जो भी आपने धन रखा हुआ है, चांदी के सिक्के, कौड़ियाँ रखी हुई हैं, इनकी पूजा कीजिएगा। कमल गट्टे रखे हैं, उनकी पूजा कीजिएगा। इस तरह से शंख की पूजा कीजिएगा। दीपक सबसे पहले, पूजा से पहले दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, तभी पूजा शुरू कीजिएगा। कमल का फूल चढ़ा दीजिएगा, कोई भी लाल रंग का फूल चढ़ा दीजिएगा। इस तरह से आपको पान के पत्ते पर हल्दी की गांठ चढ़ा देनी है। 5 हल्दी की गांठ, सुपारी और कमल गट्टे आपको चढ़ा देने हैं। लौंग चढ़ा देनी है। इस तरह से पान के ऊपर रख के माता लक्ष्मी जी को आप अर्पित कीजिएगा। और फिर आपको हवन करना है, खील बताशे चढ़ाने हैं, मिठाई चढ़ानी है आपको। खीर और पूड़ी का भोग आपको लगाना है। देखिए दोस्तों, खीर जरूर बनाइएगा। माता लक्ष्मी जी को चावल की खीर बहुत ही प्रिय है, तो चावल की खीर उस दिन जरूर बनाइएगा। माता लक्ष्मी जी को भोग लगाइएगा, भोजन का भोग लगाइएगा। इस तरह से आपको पूजा कर लेनी है। दीपक जरूर जला दीजिएगा चारों तरफ। आपको ये जो थाली में दीपक लगा के रखे हैं, घी के दीपक आपको जला देने हैं, आसपास आपको रख देने हैं। और जो तेल के दीपक हैं वह भी आपको जला देने हैं। जैसे आपने 11 दीपक जलाए तो 11 दीपक को आपको प्रज्वलित कर लेना है। फिर आपको पूजा करनी है। पूजा के बाद आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, माता लक्ष्मी जी का ही होता है वह। कनक धारा स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा कर सकते हैं, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और जो हवन करना है आपको, तो वहाँ पे माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करते हुए घी से आहुति दीजिएगा और उनको प्रसाद लगाइएगा और उनकी पूजा कीजिएगा। हवन सामग्री से भी आप 5 बार, 7 बार, 11 बार माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करते हुए, जैसे कि ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, इस तरह से आप हवन कीजिएगा। माता लक्ष्मी जी का आह्वान करते हुए, ध्यान करते हुए सच्चे मन से प्रार्थना कीजिएगा। और आपकी दीपावली की पूजा इसी तरह से आपको करनी होती है। सभी प्रसाद फल आप उनको छिलाकर अर्पित कर कर पास में रख दीजिएगा। फिर आपको आरती कर लेनी है। तो आरती करने के बाद आपको करना क्या है, जो जल लिया है आपने एक्स्ट्रा में, देखिए एक कलश में जल है, उसको आपको आरती के और प्रसाद के दियों के चारों तरफ घुमा देना है। 3 बार आपको घुमा देना है और आपको क्षमा याचना मांगनी है। दक्षिणा जरूर चढ़ाइएगा। जो भी हमसे गलती होती है, भूल चूक हो जाती है, तो वह आपको दक्षिणा पूरी कर देती है, तो दक्षिणा जरूर चढ़ाइएगा दोस्तों। तो इस तरह से आपकी पूजा संपूर्ण होती है। तो दोस्तों फिर आपको करना क्या है, जो आपने दीपक, अखंड दीपक जलाए हैं, उनको एक रात्रि तक विशेषकर जले रहने देना है। पूजा करने के बाद जो दीपक आपने जलाए हैं, एक दीपक आप मंदिर में रखें, एक दीपक आप जहाँ किचन में, रसोई में पूजा करते हैं, चूल्हे के पास रखना है। कलश में जो पीने का पानी होता है, वहाँ पर आप पितरों के नाम का दीपक रखें। दरवाजे पर रखें 2 दीपक, आपको तुलसी में रखने हैं, एक दीपक बेलपत्र में रखना है। आंवले का वृक्ष है तो उसमें रखना है, कहीं आसपास लगा है तो वहाँ रखिएगा दोस्तों। एक दीपक आपको चौराहे पे रखना है, एक दीपक आपको पीपल पे रखना है। लेकिन याद रखिएगा, पीपल के पेड़ पर रविवार को नहीं रखना है, दिन रविवार नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको दीपक रखकर बाकी जगह भी आप दीपक रख सकते हैं। आपको घर के हर एक एक कोने में आपको दीपक रखना चाहिए। तो दोस्तों इसी प्रकार से पूजा विधि मैंने आपको सारी बता दी। कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, दीपावली की आप सभी को शुभकामनाएं और आपकी दीपावली मंगलमय हो। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।